थोड़ा सर आपने ये जिक्र किया, लोगों को लगता है कि शायद अमेरिका में तो गरीबी होती ही नहीं है, लेकिन आपने जो बताया ना कितने वहां पर होमलेस है जिनके पास घर नहीं है, सड़कों पर रहते हैं, ये छवि भी बाहर आनी चाहिए। लेकिन आपने सर बहुत महत्वपूर्ण चीज एक बताई है कि किस तरह से, और मुझे लगता है जनरल भाटिया ने भी इसका जिक्र किया था कि जो पोप को लेकर उन्होंने जिक्र किया था, उसके बाद भी कई लोग नाराज है। लेकिन इस बीच एक मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस के बाद जो गोलीबारी हुई है, जब ईरान के साथ अमेरिका की एक डील को लेकर बातचीत चल रही है, ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा था कि मेरी बातचीत हुई है तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, इसके अलावा कतर हो, बहरीन हो, लेकिन इसमें कुछ और देश भी महत्वपूर्ण थे, जैसे जॉर्डन, इजिप्ट, साथ में टर्की और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उसके बाद जोसना साथ में थे नेतन्याहू यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ भी। तो ये जो पूरी बातचीत चल रही थी, इस बातचीत का मसौदा सिर्फ एक ही था कि किसी तरह से शांति स्थापित की जाए, या फिर हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर हमला होता है तो ये सभी देश मिलकर ईरान को जवाब देंगे। लेकिन जनरल सिवाज, इसमें सवाल यह है कि क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अंदर एक अनरेस्ट है, लोग नाराज हैं, बहुत बड़ा एक तबका है, क्या ईरान की खुफिया एजेंसियां मान के चलते हैं इसका इस्तेमाल कर सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए सबसे बड़े रोड़ा हो सकते हैं, उनको साइडलाइन कर दिया जाए? क्योंकि वो तो मानते हैं कि जेडी वांस उनके लिए सबसे अच्छे हैं, जेडी वांस लड़ाई के हक में ही नहीं है, बातचीत के हक में। हाँ बिल्कुल, देखो एक बात तो ठीक बोले अमित, बिल्कुल जेडी वैंस बिल्कुल इस लड़ाई से अलग होना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे लड़ाई, वो शुरू में ही बता रहे थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो एक स्वेड हो गए, जो नेतन्याहू ने कहा ये लड़ाई अमेरिका की थी नहीं, ये लड़ाई इजराइल की थी, और कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को और ये लड़ाई के। अब जो बात आप कर रहे हैं कि भाई क्या ये जो डील होने वाली है इसके साथ कोई कनेक्टेड हो सकता है, क्या ईरान कुछ ऐसा करा सकता है, देखो ये थ्योरीज है, इसका जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। और वहां पर गन कल्चर इतना है, ऐसा हादसा होना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब बात यही आती है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत से कोई ना कोई हल निकले। बैक चैनल डिप्लोमेसी मुझे लगता है बहुत जोरों से चली हुई है। आपने जैसे बताया कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने बात की दूसरे जॉर्डन से भी, कहीं इजिप्ट से भी बात की है, कहीं ना कहीं सऊदी, यूएई और तुर्की, उसके बाद इजराइल से भी, क्योंकि इजराइल को भी वो एक प्रकार से इंप्रेस कर रहे हैं कि सीज फायर होके कोई ना कोई पीस डील होनी चाहिए। इजराइल नहीं चाहता कि ये लड़ाई रुके, इजराइल चाहता लड़ाई चली होनी चाहिए, ईरान को और कमजोर करे। तो मुझे लगता है कि ये जो पीस डील है ये फाइनल स्टेज में आर पार का है, अगर नहीं होगा तो फिर ये लड़ाई हो सकती है। मगर दोनों तरफ से समझा है, अमेरिका ने भी और ईरान ने भी, कि इसको अगर ये ईरान के कुछ रेड लाइंस हैं, कुछ अमेरिका की हैं, उनको मिला के कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। और बैक चैनल डिप्लोमेसी ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ निकलेगा जिससे कोई ना कोई एक प्रकार राह मिलेगी। देखो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या अमेरिका ने अलग किया जिससे ईरान मान रहा है। जो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है उससे ईरान की स्थिति बहुत कमजोर होगी। ईरान का ऑयल नहीं जा रहा है, ईरान का जो ऑयल खरग आइलैंड से जाता था, जो ज्यादातर चाइना में, वो नहीं जा पा रहा है। उसके कारण ये जो इनकी स्टोरिंग कैपेबिलिटी थी वो भी खत्म होगी। अब इनको अपने प्लांट बंद करने पड़ेंगे, वो भी उसको मुश्किल है। मुझे लगता है ईरान भी चाहता है कोई बातचीत सर, जोशना इससे पहले एक सब्जेक्ट ले ले सर, मैं बस एक सवाल ले लूं क्योंकि आपने उठाई दिया ईरान का और डील को लेकर बात उठाई है। जनरल भाटिया, बस मुझे एक बात बता दीजिए, एक छोटा सा सवाल ये है, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्या यूरेनियम को लेकर, क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने को लेकर ईरान कभी मानेगा, या अमेरिका इतनी रियायत देगा कि वो अपने पास यूरेनियम भी रख ले, और अमेरिका ईरान को इतनी रियायत दे दे कि यूरेनियम भी रख ले, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलाए और डील करे? यूएसए अगर मान भी जाए, इजराइल उसको मानने नहीं देगा। इजराइल की एग्जिस्टेंस पे, वजूद पे ये न्यूक्लियर जो रेड लाइन है वो बिल्कुल इनवॉयलेट है। अगर न्यूक्लियर 20 साल का ट्रंप मान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि जितना भी ये 400 किलोग्राम 350 किलोग्राम जो दबा हुआ है, ये यूरेनियम यूएसए को सौंपा जाए। तो जब तक ये यूरेनियम पे बातचीत नहीं होगी तब तक इसका मसला कोई जनरल भाटिया, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना चाह रही हूं क्योंकि यूरेनियम को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच यूरेनियम से जुड़ी ही एक बड़ी खबर आ रही है। जो फायरिंग व्हाइट हाउस के बाहर हुई, उस बीच अमेरिका ईरान डील पर इस वक्त की एक बड़ी खबर है।
ईरान एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईरान ने यूरेनियम भंडार को छोड़ने की शर्तों को मान लिया है। हालांकि ये बात अभी सामने नहीं आई है स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से। इसके लिए ईरान बाद में औपचारिक परमाणु वार्ता करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच एनरिच्ड न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि यूरेनियम, उसको लेकर लगातार तनातनी चल रही थी और ये जो युद्ध इतना बड़ा हो गया उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये यूरेनियम भी देखा जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान यूरेनियम सौंपने को राजी हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी शनिवार को कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के साथ युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक एग्रीमेंट करने के करीब है। पीस एग्रीमेंट उसे नाम दिया गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर हमला हुआ और उसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है। मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी जनरल भाटिया, जिस बात को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि ईरान मानेगा या नहीं मानेगा। लंबे वक्त तक तो ईरान माना नहीं, लेकिन जैसा कि जनरल अस्थाना ने भी कहा, जनरल सिवाच ने भी कहा कि प्रेशर लगातार नेवल डॉक करने से बढ़ रहा है ईरान पर। उनका फ्यूल बहुत वहां पर स्टॉक हो रहा है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में क्या ये वो तरीके हैं प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट करके अमेरिका ने ये डील अपने फेवर में करवा ली? जो अमेरिका चाहता था कि यूरेनियम वो छोड़ दे, अमेरिका को दे दे, उसके लिए वो राजी हो गया। बिल्कुल ठीक आपने बोला कि ये जो जब तक ये यूरेनियम को हैंडओवर नहीं करेगा या उसको बर्बाद नहीं होगा तब तक ये इसका समाधान अल्टीमेटली नहीं होगा। और ये जो डबल ब्लॉकेड हुआ, जो ईरान ने किया, हॉर्मुज को बंद किया, लेकिन जो यूएसए ने ईरान की जो जहाज चीन की तरफ या कहीं और जाने से बंद किए, तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी, चाहे वो लवान आइलैंड हो, चाहे वो कड़क आइलैंड हो, चाहे उनका मेनलैंड में कोई हो, वो सब अभी ब्रिम तक पहुंच गए, पूरे दबादब भर गए हैं और उसको वो नहीं भेज पा रहा। उसके पास ऐसी कोई पाइपलाइन नहीं है जिससे वो उसको किसी और ब्लैक सी से या कैस्पियन सी की तरफ या तुर्की की तरफ मोड़ दे। तो इसलिए उसको डील करनी ही पड़ेगी और यूरेनियम को जो है वो उसको हैंडओवर करना पड़ेगा। पहले बात हो रही थी कि रशिया बोल रहा था कि आप हमको दे दें, हम रख लेंगे एज अ थर्ड पार्टी। अब ये बात हो रही है कि यूएसए बोल रहा नहीं, आप हम ही लेके जाएंगे। तो अब बूट्स ऑन ग्राउंड शायद जाएंगे। यूएसए की मीडिया में ये बात निकली है कि वो राजी हो गया है। लेकिन क्या हम इस बात पे इतना भरोसा कर सकते हैं जनरल भाटिया, जो बातें निकलकर सामने आ रही है? जनरल अस्थाना, मैं आपके पास ही आ रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद बागेर ने अभी कहा है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन वो अमेरिका के सामने घुटने टेकेंगे नहीं, यानी कि हम नहीं देंगे न्यूक्लियर हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या फिर यूरेनियम है, फ्यूल है। इस पे भरोसा कर सकते हैं इस स्टेटमेंट पे? देखिए अभी तो ये जनरल भाटिया, बस मैं अस्थाना सर से एक बार ले लूं एक रिएक्शन जी। अस्थाना सर, देखिए जो न्यूज आप बता रहे हैं ये अमेरिकी न्यूज है और मैं 100% श्योर हूं कि ईरान किसी भी हालत में एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देगा। मैक्सिमम ईरान जो एग्री कर सकता है, अभी जो बातचीत चल रही है कि भाई अमेरिका कह रहा है कि आप 20 साल तक एनरिचमेंट नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हम 5 या 10 साल तक नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ पे वो मान जाए कि ठीक है मैं 20 साल तक एनरिचमेंट नहीं करूँगा, जो कि पहले भी ईरान डील के टाइम में, JCPOA के टाइम में वो मान गए थे काफ़ी हद तक। लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम जो 60% वाला है, वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर वो अमेरिका को दे दे। ये जो न्यूज़ है ये नैरेटिव बिल्डिंग है अमेरिका की तरफ से। अच्छा जनरल सिवाच, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी, क्या ये अमेरिका की तरफ से नैरेटिव बिल्डिंग है, या फर्ज कीजिए अगर ऐसा हो भी जाता है तो ईरान जिस मुद्दे को लेकर पूरी लड़ाई लड़ रहा था, इतना लंबा युद्ध खिंच गया, वो तो छोटा और बेमानी हो जाएगा ईरान के लिए? देखो, एक समझना पड़ेगा जोत्सना कि अगर लड़ाई बंद करनी है तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा। आप JCPOA जो है 2015 में जो साइन हुआ था उसको ब्लूप्रिंट लेके माना जा रहा है, यूं ओबामा के टाइम में, और 2018 में डोनाल्ड ट्रंप उससे निकल गए थे। और आज उसी पे करें कि JCPOA अगर आप देखो उसमें क्या डिस्काइज हुआ था, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो P5+1 मतलब कि जो परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी, उसमें यह डिसाइड हुआ था कि जो इनरिच यूरेनियम और रूस को जाएगा, तो अमेरिका को नहीं थर्ड कंट्रीज को जा सकता है। और उसके बाद मॉरेटोरियम लगाया था उसके साथ 10 से 15 साल का, जो कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेगा। अब जो बातचीत हो रही है, जो सुनने में आया है, अमेरिका चाहता था ये जो मॉरेटोरियम लगेगा कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेगा 2% से ज्यादा, वो 20 साल का होगा। मगर
ईरान कहीं 10 साल या 5 साल के लिए मानने को तैयार हुआ, बातचीत हो रही है। देखो, अगर ये सोचे कि ईरान की तरफ ये पलटा भारी रहेगा, ये भी गलत है। अमेरिका सोचे कि हम सब चाहिए वही कर लें और ईरान को कुछ ना मिले तो ईरान को नहीं, तो ये विन विन सिचुएशन टाइप लगे। दोनों देश अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को बताए हमारे कोई जीत हुई है। मुझे लगता है ये तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा, और मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन यही होगा कि जो एनरिच यूरेनियम है वो थर्ड कंट्री के पास जाए, मॉरेटोरियम लगे, जिसके बारे में अब बात नहीं हो रही, वो आगे होगी।